हुकूमत पूरी। और मेरे ख्याल में उन्हें हमें ये रिमाइंड करने की ज़रूरत है कि सियासी जमातें सिर्फ अवाम ख़त्म करते हैं या सियासी जमातें खुद को खुद ख़त्म करती हैं। एक छोटी सी मैं आपको मिसाल देता हूँ। 1970 में पीपल्स पार्टी का वोटों का हिस्सा था 39%, 39%। और 1988 में 10 साल के मार्शल लॉ के बाद 6 साल गुजार कर बेनज़ीर की क़यादत में जब पीपल्स पार्टी गई इलेक्शन में तो पूरे 39% वोट। ठीक हो गया जी। हमारे सामने कराची की कौमी असेंबली की नशिस्त है। कराची वस्ती 2 NA 248। खालिद मकबूल सिद्दीकी MQM से इनका ताल्लुक है। 71,536 वोट लेकर अपनी नशिस्त निकालने में कामयाब हुए हैं और दूसरे नंबर पर रहे जिन्हें इन्होंने हराया है अरसलान खालिद। इंडिपेंडेंटली कॉन्टेस्ट कर रहे थे, बैक बाय PTI। 58,246 वोट लिए हैं। कौमी असेंबली की कराची वस्ती 2 की सीट है, NA 248। खालिद मकबूल सिद्दीकी MQM के रहनुमा 71,536 वोटों के साथ कामयाब हुए। कौमी असेंबली पंजाब पर काफी बात किरण नाज को पहले मुबारक दे दें। किरण नाज बहुत खुश होती हैं, बहुत खुश होती हैं। मेरा 242 है वैसे। ये बहुत खुश होती हैं। खालिद मकबूल भाई के जीतने के ऊपर आपने देखा नहीं कितना एक्साइटमेंट हुई। चलिए अब आपने बता दिया, अब मैं नोटिस करूंगा कराची के। मिठाई खिलाएंगे आज? खिलाएंगे, खिला देंगे, हम वैसे ही खिला देंगे भाई। इलेक्शंस हो गए, हम इस पे खिला देंगे। अच्छा जी, अलग साहब थोड़ी हूं मैं। आपकी खुशी के लिए थोड़ा हम सिंध असेंबली का रुख कर लेते हैं। हमने पंजाब और वफाक की तो बात की है, सिंध की तरफ चलते हैं। 130 में से 108 हमारे सामने डिस्प्ले हो रहा है, हमारे देखने वाले भी देख सकते हैं। बड़ी खूबसूरती से समा की जानिब से ये आप देखें, हमारे इर्द गिर्द चारों सूबों के साथ साथ बिल्कुल नीचे जो है कौमी असेंबली की पट्टी है, जहां पर आप देख सकते हैं कि कितने नताइज आ चुके हैं, मजमूई तौर पर नशिस्तें कितनी हैं और कौन सी जमात कितने नंबर के साथ किस जगह पर फॉल कर रही है। हम सिंध की बात करने जा रहे हैं। सिंध का 108 में से 130 में से 108 नशिस्तें क्लियर हो गई हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाज़े अक्सरियत के साथ है, 77 नशिस्तें निकाल चुकी है। 13 MQM के पास है, 11 इंडिपेंडेंट हैं और 7 जो हैं वो दूसरी आते हैं। इसके ऊपर एक और नतीजा आ रहा है। सियालकोट 5 NA 74 का असलम घुम्मन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, बैक बाय PTI। 1,30,504 वोट लेकर ये अपनी नशिस्त निकालने में कामयाब हुए हैं। मुस्लिम लीग नून के राना शमीम को इन्होंने हराया है। 95,988 वोट मुस्लिम लीग नून को इस हल्के में मिले हैं, मगर जीतने वाले असलम घुम्मन हैं जो कौमी असेंबली की NA 74 से कौमी असेंबली पहुंच चुके हैं 1,30,504 वोट लेकर। ये भी अच्छा, यार हाफिज तारिक साहब आपके मैं एहतजाज कर रहा हूँ यार, इसके ऊपर डैश लगाओ यार, हमें पता चलना नागुज़ीर वजूहात की बिना पर नहीं, कोई नागुज़ीर नहीं है, सारी चीजें नागुज़ीर। आप ठीक है तारिक साहब दोबारा डैश लगाओ यार। तारिक साहब हो जाए कुछ चौथी बार हुकूमत, आसान काम तो नहीं। अच्छा, जो एक सबसे बड़ा चैलेंज है, कोई रिजल्ट तो नहीं सर? एक और रिजल्ट है कराची ही, मेरा ख्याल कराची से काउंटिंग मुकम्मल हो रही है तेजी से। कराची शर्की 1 NA 235 MQM के इकबाल महसूद 20,185 वोट लेकर कामयाब हुए हैं। शिकस्त दी है जी इन्होंने इंडिपेंडेंट सैफुर रहमान को, बैक बाय PTI। 14,167 वोट इन्होंने लिए हैं, पुराने नंबर पर आ गई है MQM। और ये जो सैफुर रहमान साहब हैं, ये गुज़िश्ता हुकूमत में MNA थे, वहां से PTI की जानिब से जब इलेक्शन हुआ था वहां से अपनी सीट निकालने में कामयाब हुए थे, लेकिन अब की बार अपनी सीट नहीं निकाल सके हैं। यहाँ से MQM के इकबाल महसूद साहब ने NA 235 से अपनी सीट निकाल ली। अब आ जाए पीपल्स पार्टी के जो लिए सिंध की सियासत है, चौथी बारी सिंध की जो सियासत है ना, उसका एक अफसोसनाक पहलू यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पंजाब से बाहर निकलने पे तैयार नहीं है। पीपल्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 14 सीटें तोहफे में प्लेट में रख के कराची से दी गई थी। इन्होंने 4 साल कराची में एक ईंट लगाना पसंद नहीं की। वहाँ एक ही पार्टी है, लोगों के पास अदर चॉइसेस अवेलेबल नहीं है। GDA सपोर्टेड बाय एस्टेब्लिशमेंट इसलिए बहुत पॉपुलर नहीं है। कुछ उनके इलेक्टेबल्स हैं मखसूस हल्कों में, बाकी वो पॉपुलर पार्टी नहीं है। तो वहाँ ये देखें कि आउट ऑफ 108 रिजल्ट्स जो हमारे पास अभी हैं, 77 पीपल्स पार्टी के पास गए हैं और बाज़ कॉन्टेस्ट ऐसे हैं कि एक तरफ 1 लाख है, दूसरी तरफ 10,000। देयर इज नो कंपटीशन। बिल्कुल ऐसे, और बहुत बड़ा बड़ा नंबर निकाला गया है वहाँ से। अच्छा, ये जो खालिद मकबूल सिद्दीकी वाली नशिस्त है ना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। खालिद मकबूल सिद्दीकी पे हमारे पानी भी गिरने वाली, अभी तक खालिद मकबूल मिठाई तो खुद खिलानी नहीं है और खालिद मकबूल सिद्दीकी के यहाँ कैंपेन ना मैंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया, ना मैंने वोट लिए, ना मैं जीती, मैं किस बात की मिठाई मतलब आप एक ही हल्के का तीसरी बार तर्जा कर रही हैं। एक ही हल्के का तीसरी बार तर्जा कर रही हैं। 71,000 वोट लिए अभी खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने इस हल्के पे, और पिछली दफा 2018 में 75,000 वोट थे अरसलान खालिद के। पहले आप मकबूल दोबारा बोले। मकबूल सिद्दीकी नहीं, मकबूल सिद्दीकी। मकबूल सिद्दीकी। ये मैं दोनों कर जाऊं तो मैं पास हो जाऊंगा। जी सारे
चलें जी, आप लोग फिर इंतजार करें, हम हाँ, रिजल्ट आप ही दे की वजह से रुक गए, अपने का नतीजा आ रहा है, जरा दे दें। यासी मियां वाली एक जमाल एहसन इंडिपेंडेंट यहां से कामयाब हुए हैं। 2,17,400, 2 लाख में पहली बार नंबर गया मेरे ख्याल में, जितने रिजल्ट अनाउंस में 2,17,427। मियां वाली ये चेक कर ले वैसे नंबर एक बार दोबारा से। ये इमरान खान वाला हल्का तो नहीं है? वही है मियां वाली बात। इमरान खान वाला हल्का तेनू लेके जाना नून लीग के वोट है जी। उबैदुल्ला शादी यहाँ से मुस्लिम शादी लीग खेल, के दुरुस्त शादी कीजिएगा, खेल। शादी खेल। नाम तो पूरा कर दे उनका, शादी खेल है। 34,068 वोटों के साथ पीछे। मैं तो 2 लाख पे खड़ी हूँ, बहुत बड़ा नंबर है। वो गाना सुनाया अब, कमीज टेंडी काली। वाह मलिक साहब। 2,17,427 वोटों के साथ काली किसी जमाल को एहसन साहब जो है यहाँ से कामयाब हुए हैं। वो ऐसा करें मेरा कि ख्याल से ईसीपी ने जितना नतीजा ताखीर का शिकार किया ना, खान साहब की ऐसा नहीं है। आप देखें वो जो अपने बयानात देते रहे शेख रशीद साहब के बारे में, आप वो बड़ा एक यादगार उनका जुमला है कि हाथ उठा के दुआएं मांगते थे कि ऐसा शख्स मेरी पार्टी का हिस्सा होने से ज्यादा अच्छा है कि वो पता नहीं क्या ऐसे कर उनकी ले। सारी दुआएं फिर उसके कबूल बाद हुई हैं जो नहीं, उन्होंने फिर उसके बाद शेख रशीद दाखिला रहे, उनके वजीर इत्तलात रहे, सादिक तो अमीन पे भी उन्होंने दुआ मांगी थी। अपने वक्त के हिसाब से और अपनी जरूरत के हिसाब से उन्होंने हर तरह से अपना टर्न लिया है, चेंज किया एक है। नतीजा है हमारे पास कुर्रम से। कौमी असेंबली की नशिस्त है NA 37, इसको मजलिस वहदत मुस्लिमीन की उम्मीदवार है हमीद हुसैन, उन्होंने जीत लिया है। 58,650 वोटों के साथ शिकस्त दी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साजिद तूरी को, जिन्होंने 54,384 वोट लिए हैं। अच्छा, ये MWM इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक सीट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक सीट PTI चाहती है कि वो अपनी सारी नशिस्तें MWM के साथ शामिल करके और ये वो जो MWM रिजर्व बन सीट्स जाए, हैं, independent रिजर्व सीट्स जो हैं उनको क्लेम कर सके, एंड दे कैन डू इट नाउ। MWM का बंदा नुमाइंदा उनका मौजूद है। ले जी, ये बड़ी ही अहम सीट है जो मजलिस वहदत मुस्लिमीन ने निकाली है। मलिक साहब ये कह रहे हैं कि ये एक नशिस्त फेस दे सकती है PTI को। ये इस्लामाबाद में डिस्कशन में कभी हिस्सा रही है कि इस वक्त देखें आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो हाईजैक किया हुआ है वो PTI ने किया। आई थिंक आपके पास रिजल्ट आ रहा है। खैबर से हमारे पास एक नतीजा है। NA 27 कौमी असेंबली की नशिस्त है। इकबाल आफरीदी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट 85,515 वोट लेकर कामयाब हुए हैं। हिमायत याफ्ता PTI है इकबाल आफरीदी। शिकस्त दी है इन्होंने शागुल आफरीदी, मुस्लिम लीग नून की टिकट पर इलेक्शन लड़ने वाले उम्मीदवार। 18,832, एक बड़ा डिफरेंस इसके अंदर मौजूद है। वन साइडेड ही जीत है। 18,000 और 85,000। तो नून लीग को अपनी सियासत की समझ आ गई होगी, से कहाँ ले पहुँच गए तो वो खुश है, वो मेरा नहीं। और फिर पिछले 2 साल में उन्हें जो खींचातानी हुई है उससे कुछ ना कुछ तो उन्होंने सीखा होगा, तो शायद वो किसी ऐसी कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में आए, गिव एंड टेक की। असल जो मुश्किल होगी ना वो एस्टेब्लिशमेंट के लिए होगी कि वो कितना दे सकते हैं, कितना नहीं दे सकते, और देने के रिपरकशंस क्या होंगे फिर जी जो दिया उन्हें जाए इंट्रोस्पेक्शन करनी चाहिए। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ दे शुड गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। बट सर ये जो आप खुशी की बात कर रहे हैं ना, introspection ये शुरू के 1-2-3 महीने की खुशी हाँ, है, ये वक्ती खुशी होगी, ऐसे ही होता लेकिन है। ये सेकंड ईयर खुश रह नहीं सकती। डिवाइड Coalition आएगा government में ऐसे ही होता कहीं है। ना इसमें बहुत बड़ी मुश्किल होगी। मखलूत हुकूमत में ऐसे ही होता है। इस वक्त मुश्किल ये है, देखिए अगर इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से देखें या पाकिस्तान की रियासत के हवाले से देखें, देखिए पहले जो झगड़े होते थे उनकी बुनियाद पर कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती थी, छोटे मोटे मामलात होते थे, फॉरेन पॉलिसी के मामलात होते थे। इतनी इस वक्त जो 9 मई का मामला आ गया है वो इतना बड़ा है और वो इतना सख्त है कि इस्टेब्लिशमेंट पे के लिए बहुत आसान नहीं होगा कि इस वाक़े के बाद इतनी जल्दी प्रेशर में आके सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने अच्छी सीटें ले ली हैं वो गिव इन कर दे और इतनी बड़ी रियायत दे दे। इसलिए पीपल्स पार्टी अगर उनको मिलाना चाहती है तो वो चीज़ें डिलीवर करवाना इस्टेब्लिशमेंट से PTI को आसान नहीं होगा। ठीक हो गया। अगर मैं इस्टेब्लिशमेंट बनकर सोचूं तो मैं चाहूँगा कि PTI से हटकर जो बाकी जमातें हैं उनको मिलाकर हुकूमत बनाई जाए। अच्छा। किसी तरह पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज को इकट्ठे लाया जाए और इसके अलावा जो बाहर वाली जमातें हैं उनको इकट्ठा लाया जाए। फिलहाल PTI को एडजस्टमेंट माइनस PTI फिलहाल ना लाया जाए। आप वो तो एस्टैब्लिशमेंट बन के सोच लिया, आप भी जरा एस्टैब्लिशमेंट बन के ओके। सोचिए। 80 के करीब है जो PTI सपोर्टेड इंडिपेंडेंट, 84 हो गए, 84 हो गए। आगे बढ़ रहे हैं। और 84 इनको शामिल कर लें और कुछ तकरीबन 55 शामिल कर दें इसके अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। पीपल्स पार्टी 45 पे, अभी 45 पे है, ये मुस्लिम लीग 55 तक पहुंच जाएंगे ये। ठीक है। ठीक है, तो इनको दोनों को जमा करें तो ये सिंपल मेजोरिटी के करीब दोनों पार्टियां चली जाती हैं। तो दिस इज बेटर वर्केबल अरेंजमेंट और PDM टाइप। पंजाब के भी बहुत से रिजल्ट हैं मलिक साहब, ये स्टेबलाइज मलिक साहब, establishment के लिए आजाद बताइए। उम्मीदवारों की सौदेबाजी का मामला देखिए, नहीं, कंट्रोल में क्यों तो सौदेबाजी? सिचुएशन मैं तो नहीं कह रही, मैं कह रहा हूं कि But अगर हमारी रिवायत क्या है ना, सिचुएशन 84 किसके और कंट्रोल में इसके अंदर वो 55 वो जमा करें तो ये 130 और 9 ये 139 बन जाते हैं, तो ये सिंपल मेजोरिटी पे चले जाते हैं।
इसमें से कितने लोग हैं जो 9 मई में मुलव्वस थे? 2 या 3 होंगे। बाकी तो ये सारे थर्ड ईयर वाले हैं। कोई वकील है, कोई बिल्कुल नौजवान वर्कर था, वो जीते हैं। ये सारे 9 मई वाले नहीं हैं, ये तो पाकिस्तानी है ना सारे। 9 मई वालों को सजा मिलनी है, बाकियों को तो सजा नहीं ना मिलनी। पीटीआई इस ऑप्शन के साथ जाना पसंद करेगी? नहीं समझते कि ये ऑप्शन पीटीआई में भी कहीं ना कहीं डिवाइड डालेगा, पीटीआई जमात को। अगर इमरान खान पॉलिटिशियन है, अगर पॉलिटिशियन खत्म कर देती तो अगर उसने फतह नहीं करना एस्टेब्लिशमेंट को, इमरान खान पॉलिटिशियन ही है सर, अगर उसको फतह नहीं करना एस्टेब्लिशमेंट को, तो उसको ये अपनी विंडो खोल लेनी चाहिए। ये विंडो वर्केबल विंडो है और एस्टेब्लिशमेंट को भी खोल लेनी चाहिए। डायरेक्ट लाइन पर मुनासिब समझते हैं विंडो खोलना, उनको ये इनडायरेक्ट जो चीजें नहीं, ये डायरेक्ट विंडो खुलेगी। ये मुझे और आपको दिखाने की बातें और होती हैं। सुबह तकरीर करते थे जलसों के अंदर और कहते थे ये सिपा सलार मीर जाफर और मीर सादक है, और रात को प्रेसिडेंट हाउस में कहते थे, रात को प्रेसिडेंट हाउस में उन्हीं से मिलकर कहते थे 8 माह की एक्सटेंशन ले लो, इलेक्शन करा के जाना। पॉलिटिक्स में एवरीथिंग इज पॉसिबल। अभी आप कह रहे हैं अगर वो पॉलिटिशियन है, ये उनका एक प्रॉब्लम है। वो बात चीज़ों के ऊपर उनको सोच होती है कि मैं बहुत ऊंचा बोलूंगा तो वो ज़्यादा पॉपुलर होगा। वो स्टेज गुजर गई। इलेक्शन में जो कुछ उन्होंने ऊंचा बोल के लेना था ले लिया। आई थिंक नाउ ही शुड गो टू जो ड्राइंग बोर्ड, ये अफसार कह रहे हैं, ही शुड गो टू द ड्राइंग बोर्ड। वर्केबल सोल्यूशन होगा, पीपल्स पार्टी से मिलकर हुकूमत बनाए, सादा दोनों की मिलकर अक्सरियत बन जाती है और ये मोर स्टेबल होगी एज कम्पेयर टू 9 पार्टीज। 9 पार्टीज के साथ बनाएंगे तो पीडीएम बनेगी। ठीक है सर, ये हमारे सामने एक नतीजा है जिस पे बात भी हुई थी। गुजरात 4, ये हमारे पैनल ने दोबारा हमारे लिए लगाया। ये तो नसीर अब्बास जीत गए, इसीलिए कह रहे हैं कि दोबारा आपके लिए लगाया, जो पहले गुफ्तगू हो रही थी और इसको दोबारा जीत गए नसीर अब्बास। जी जी, नसीर अब्बास मुस्लिम लीग नून, यही तो कह रहे हैं, जो 10,000 की लीड से जीते, यही तो बताने के लिए दोबारा लगाया। 90,524 वोटों के साथ नसीर अब्बास जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार है, ये नशिस्त ले गए कौमी असेंबली की। कमर जमान कायरा जो है यहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 80,450, करीबन 10,000 का ये डिफरेंस है। इस सीट को अपडेट कब और कैसे हुआ? ये जी बताइएगा, रिजल्ट कब और कैसे अपडेट हुआ है? ये क्योंकि पहले हमें कुछ और बताया गया था, तभी तो उन्होंने कहा हम दोबारा डिस्प्ले कर रहे हैं जो आप लोग बात कर रहे थे। नसीर अब्बास सिद्धू साहब सगे भाई हैं, जो हमारे सर्विंग एयर चीफ है, उनके सगे भाई हैं। ओके, तो इसी हल्के में नून लीग ने जाफर इकबाल साहब को छोड़ के फॉर्म 47 पे ये अवेलेबल है, फॉर्म 47। ठीक है, आगे तो ये उनके सगे भाई तीसरे नंबर पे थे, हम भी जब लेट बात कर रहे थे इस पर डिस्कशन भी तब हुआ था। उस वक्त नंबर आगे पीछे था, थर्ड पे थे उस वक्त। उस वक्त थर्ड। ये जो जहां मलिक साहब ने बात खत्म किया उसी को लें, क्या इन नताइज के बाद जितने हमारे सामने वाज़ेह हैं, जो इम्कानात पे हम बात कर रहे हैं, मुस्तकबिल करीब में फिर इमरान खान की मुश्किलात में कमी आ सकती है? अगर मुझे संजीदगी से थोड़ी देर बात करने दें तो मैं इसका जवाब देता हूँ आपको। बात यह है कि आप अभी भी हंस रही हैं, संजीदा बात पे आप हंस रही हैं। आप उन्हें संजीदगी की इजाजत दें। मैंने तो सर कुछ नहीं कहा, आप पाकिस्तान के मुस्तकबिल से खेलेंगे। हंसे, ये एंकर को इसी तरह रहना चाहिए। और अब सर के सामने हमने पानी भी इसलिए रखा है और ऐसा खुशी खुशी से सवाल करते हैं। तो इतने आराम से सवाल किया है मलिक साहब, मैंने सवाल किया, मैं आराम से बैठी हूं कि ये बात करें, मैं सोचती हूं ये संजीदगी का आलम है। आप लोगों की मुनकर नकीर बैठे थे, पानी का फरिश्ता भी बिठा दिया और पानी के घूंट भी मेरा गिन रहा कितने मैं पी रहा हूँ, आप अंदाजा लगाएं। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ आयशा जी, देखें बात पता क्या है, बात ये है कि आई एम सॉरी बट आगे सिचुएशन इतनी आसान नहीं है। किसके लिए? सबके लिए, मुल्क के लिए, सीधी सी अवाम बात के लिए तो खराब ही चली आ रही है काफी सालों से। अवाम को छोड़ देना, अवाम ने तो सफर करना ही करना। अशराफिया के लिए खराब हो रही है तो बताएं। अशराफिया को भी छोड़ दें, जो पीटीआई का वोटर है उसके ख्वाब भी टूटेंगे। आप देखिएगा, जिन्होंने वोट दिए हैं उनके ख्वाब टूटेंगे। अभी नतीजा आया मेरे पास, माजरत में आपको रोकूंगी। जमशेद दस्ती अपनी सीट निकालने में कामयाब हो गए। NA 175, मुजफ्फरगढ़ 1, इंडिपेंडेंटली कॉन्टेस्ट कर रहे थे पीटीआई बैक जमशेद दस्ती। 1,13,253 वोट लेने में कामयाब हुए हैं। इरशाद सयाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इनके मद्दे मुकाबिल थे, 71,997 वोट लेकर पीछे रहे। NA 175, मुजफ्फरगढ़ 1, जमशेद दस्ती इंडिपेंडेंटली कॉन्टेस्ट करते हुए कौमी असेंबली की अपनी सीट 1,13,253 वोटों के साथ निकालने में कामयाब हो गए। जी संजीदा गुफ्तगू शुरू करें। हंस रही हैं आप ये बात करके। एक तो आपसे इतने प्यार से सवाल करती हैं, आप जवाब देने के चलें जी, अब साथ साथ अभी संजीदा हो रहे हैं। कोहाट का नतीजा हमारे सामने है। NA 35, शहरयार आफरीदी अपनी सीट निकालने में कामयाब हो गए हैं। पीटीआई बैक वन साइडेड ये नजर आ रहा है, आप देखें 1,28,027 वोट उन्होंने लिए हैं। शिकस्त दी है मुस्लिम लीग नून के अब्बास आफरीदी को, जिन्होंने 57,066